फ्रैगनवुड के तरफ से लॉन्च किए गए 4 नए परफ्यूम्स के डिस्कवरी सेट के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, सलाम, राम राम मेरे प्यारे ऑडियंस। मैं हूं आपका खुशबूदार दोस्त मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, फ्रैगनवुड जो कि एक काफी पॉपुलर इंडियन परफ्यूम ब्रांड है, उनके हाल ही में कई सारे नए परफ्यूम्स लॉन्च हुए हैं और उनमें से मैंने 4 परफ्यूम्स को एक डिस्कवरी सेट के तौर पे खरीदा है, जो है आफ्टर शेव, अनसेंसर्ड ब्लू, बेक्ड वनीला और ऊद पटाखा। ये सभी 10 ml के परफ्यूम वायल्स हैं और ये कस्टमाइज्ड डिस्कवरी सेट मुझे उनके वेबसाइट से तकरीबन 1500 से 1700 रुपए के प्राइस रेंज में मिल गया था। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है फ्रैगनवुड के बारे में। वो अपना डिस्कवरी सेट को कस्टमाइज करने के लिए अलाउ करते हैं ताकि कस्टमर्स अपना परफ्यूम को अपने चॉइस के हिसाब से चूज करके टेस्ट कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात लगा मुझे फ्रैगनवुड के बारे में। बस एक चीज मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया कि और ये बात मेरा सभी ब्रांड्स के लिए है, ये जो देख रहे हैं ना अनसेंसर्ड ब्लू का जो बॉटल है, इसका एटोमाइजर एक्चुअली खराब हो गया था। सो उसकी वजह से मुझे ये जो परफ्यूम है एक और फ्रेश सैंपल एटोमाइजर में मुझे इसको ट्रांसफर करना पड़ा है। सो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ब्रांड्स को। जब भी आप कभी भी कोई प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं तो आपको पहले पता करना चाहिए सभी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके एटोमाइजर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके कैप्स बंद हो रहे हैं या नहीं बंद हो रहे हैं। तो हर चीज आपको टेस्ट करके फिर आपको भेजना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना, इनिशियली थोड़ा सा इंप्रेशन खराब हो जाता है फिर। बट एनीवेज, कीपिंग ऑल ऑफ दैट असाइड, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रीफली इन चारों परफ्यूम्स के खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या निश परफ्यूम के क्लोन्स हैं, और दाम के हिसाब से इंडिविजुअली इनके 50 ml बॉटल्स को क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, हर चीज के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। सो अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से कोई भी नया कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैगनवुड का अनसेंसर्ड ब्लू परफ्यूम के बारे में। इसका औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1500 से 1700 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, फ्रेश स्पाइसी, हल्का एक्वाटिक, थोड़ा हर्बल, थोड़ा अर्दी, लेदरी और वुडी किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिट्रसी स्पाइसी कॉम्बिनेशन आपको महसूस होगा। यहाँ पर ज्यादातर बर्गमो, पेपर और हल्का सा ड्राई कार्डमम का खुशबू को अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है, लेकिन कार्डमम उतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं है। ज्यादातर बर्गमो और पेपर का जो खुशबू है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलेगा। एक मिला जुला सा सिट्रसी स्पाइसी खुशबू आपको ओपनिंग में महसूस होगा। अब इसका ओपनिंग नोट्स में ये ग्रेपफ्रूट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये उतना ज्यादा एक प्रोमिनेंट नोट के हिसाब से महसूस नहीं होता है। अब ये जितने भी ओपनिंग नोट्स हैं, जो ओपनिंग खुशबू है इस परफ्यूम का, ये लगभग 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से मेलोडन हो जाता है। बस पेपर का जो खुशबू होता है वो काफी हद तक नोटिसेबल रहता है, लेकिन बाकी के जो भी सिट्रस एलिमेंट्स हैं वो पूरी तरह से बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और फिर पचूली का एक हल्का अर्दी और वुडी किस्म का खुशबू बहुत ही अच्छे तरीके से उभर कर बाहर आता है। अब लगभग 30-35 मिनट के बाद जब ये परफ्यूम पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है, तब ये जो पेपर और पचूली का जो खुशबू है ये थोड़ा सा मेलोडन होकर बैकग्राउंड में चले जाते हैं, लेकिन नोटिसेबल रहते हैं। और उसके बाद काफी हद तक इस परफ्यूम का जो खुशबू है वो पूरी तरह से वुडी और लेदरी बन जाता है। अब यहाँ पर लेदर का जो खुशबू यूज किया गया है वो उसमें थोड़ा सा एनिमलिक महक महसूस होता है, लेकिन फिर भी एक लाइकेबल लेदर का नोट यहाँ पर यूज किया गया है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में सीडर वुड की वजह से एक वुडी, हर्बल और हल्का अर्दी खुशबू महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही सिंपल किस्म का परफ्यूम है। ज्यादा लेयर्स मुझे यहाँ पर महसूस नहीं होते, बहुत जल्दी ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में चला जाता है और कुछ हद तक मुझे ये एक लीनियर परफ्यूम जैसा फील होता है। ज्यादा नोट्स यहाँ पर चेंजेस मुझे महसूस नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत नोट्स इधर उधर बैकग्राउंड में हल्का फुल्का चेंज होता है। अब इसी कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो
पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पॉपुलर लेदर बेस्ड परफ्यूम्स का जो डीएनए होता है, जैसे टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर या फिर पेनहेलिगॉन्स हेल्फेटी लेदर, ऐसे परफ्यूम के डीएनए का ये एक फ्रेशर वर्जन है। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी एवरेज मिलता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के मुझे लगभग 4-4.5 घंटे का लॉन्जिविटी मिल जाता है। प्रोजेक्शन की अगर बात किया जाए तो इसका माइल्ड प्रोजेक्शन है। हवा में मैक्सिमम 1.5 फीट की दूरी तक के परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटे तक। उसके बाद ये पूरी तरह से एक स्किन सेंट बन जाता है। कोई इंसान आपको हग करेगा तभी जाके इस परफ्यूम को स्मेल कर पाएगा। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो लगभग आधा 1 फीट की दूरी से लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। बहुत ही माइल्ड सियाज रहता है। अब ओकेजन्स की अगर बात किया जाए तो पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि ये हर क्लाइमेटिक कंडीशन में यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश और डार्क नोट्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिठाया गया है। और ज्यादातर ऑफिस के लिए या फिर इवनिंग वेयर परफ्यूम के हिसाब से इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे सिचुएशंस के लिए ये एक ठीक ठाक ऑप्शन है, या फिर डेली यूज के लिए भी इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवरऑल ये एक बहुत ही सॉफ्ट सा खुशबू है, लेकिन ये एक मैस्कुलिन खुशबू है और थोड़ा सा इसमें मैच्योरिटी भी महसूस होता है, क्योंकि लेदर का जो खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है उसकी वजह से ये परफ्यूम उतना ज्यादा मास प्लीजिंग नहीं है। एज ग्रुप की अगर बात किया जाए तो मोस्टली 25 ईयर्स एंड अबव के जो भी लोग हैं वो इस परफ्यूम को पसंद कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको थोड़ा सा फ्रेश, स्पाइसी, लेदरी खुशबू पसंद आता है तो आप बेशक इसको कंसिडर कर सकते हैं। खुशबू तो अच्छा है, पर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से मुझे ये उतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं लगता है, क्योंकि 1500 या 1700 रुपए के प्राइस रेंज के लिए इसका परफॉर्मेंस मुझे पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं लगता है। सो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। सो ये है फ्रैगनवुड की तरफ से अनसेंसर्ड ब्लू। अब बात करते हैं फ्रैगनवुड का आफ्टर शिप परफ्यूम के बारे में। इसका भी ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1500 से 1700 रुपए के प्राइस रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक एरोमेटिक, सिट्रसी, फ्रेश स्पाइसी, हर्बल, अर्थी और वुडी किस्म का खुशबू है। ये एक टिपिकल बार्बरशॉप कैटेगरी का परफ्यूम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक ओल्ड स्कूल बार्बरशॉप किस्म का परफ्यूम नहीं है, ना ही ये बहुत ज्यादा एक मॉडर्न कैटेगरी का बार्बरशॉप परफ्यूम है। सो इट लाइज समवेयर बिटवीन द कैटेगरी ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बार्बरशॉप परफ्यूम्स। इसे जब आप स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में एक बहुत ही शार्प सिट्रसी एरोमेटिक खुशबू का कॉम्बिनेशन आपको महसूस होगा। यहाँ पर ऐसा फील होता है कि लेमन, ऑरेंज और लैवेंडर के खुशबू को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया एक दूसरे के साथ, और लगभग 3 से 5 मिनट के बाद कुछ और कड़क हर्बल एरोमेटिक खुशबू इसमें से महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जूनिपर और सेज का खुशबू को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। सेज का खुशबू को यहाँ पर जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है उसकी वजह से एक हल्का सा पेपरी खुशबू भी यहाँ पर महसूस होता है बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से एक स्पाइसी टच इस परफ्यूम में आ जाता है। अब लगभग 30 मिनट के बाद जब ये परफ्यूम पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है, तब ये जो सिट्रसी और एरोमेटिक खुशबू है वो पूरी तरह से मेलोडन हो जाते हैं, और फिर इसका जो खुशबू है ये पूरी तरह से एक वुडी, ग्रासी और अर्थी सेंट प्रोफाइल में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पर ज्यादातर सीडर वुड का जो एक वुडी, हर्बल, अर्थी खुशबू है वो यहाँ पर महसूस होता है, और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया एक कूल, ग्रासी, क्लीन, अर्थी, वेटिफिर का खुशबू महसूस होता है। और इसके साथ बैकग्राउंड में एक हल्का फुल्का सा मस्की अंडरटोन भी महसूस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट खुशबू नहीं है यहाँ पर। सो ऑल इन ऑल अगेन मैं कहूंगा कि ये एक सिंपल किस्म का खुशबू है, ज्यादातर लीनियर फील होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस मुझे यहाँ पर महसूस नहीं होते ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक, लेकिन एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प और फंक्शनल किस्म का खुशबू है, थोड़ा सा मूड को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इसके कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो ज्यादातर ट्रूफिट एंड हिल की तरफ से आने वाले कुछ क्लासिक आफ्टर शेव्स और कोलोन्स के बारे में ये मुझे याद दिला देता है, जैसे ग्राफ्टन, ट्रफलगार, वेस्ट इंडियन लाइम, एप्सली, क्लबमैन। ऐसे कुछ क्लासिक कोलोन्स के बारे में ये मुझे याद दिला देता है। इनमें से ये किसी का भी एक एग्जैक्ट क्लोन तो नहीं है, लेकिन सिमिलर कैटेगरी का खुशबू है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो मुझे इससे काफी एवरेज परफॉर्मेंस मिलता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल 4.5 से 5 घंटे का लॉन्जिविटी मुझे इजीली मिल जाता है। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इससे मुझे माइल्ड प्रोजेक्शन महसूस होता है,
हवा में मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये पूरी तरह से एक स्किन सेंट बन जाता है और कपड़ों पे ये ज्यादा देर तक लिंगर करता है। इसलिए इस परफ्यूम को मैं कपड़ों पे स्प्रे करने के लिए ज्यादा रेकमेंड करूंगा। अब इसका सियात जो है वो भी काफी माइल्ड है। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1-1.5 फीट की दूरी से लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये परफ्यूम आप किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में यूज कर सकते हैं और ज्यादातर ओकेजन्स की अगर बात किया जाए तो ऑफिस यूज के लिए या फिर ऐसे जगह पर अगर आप काम करते हैं जहां पर लाइट परफ्यूम पॉलिसी है, जैसे हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, या फिर अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो ऐसा माइल्ड खुशबू आपको इस्तेमाल करना सूटेबल होगा। ये एक बहुत ही सॉफ्ट लेकिन एक मैच्योर और मैस्कुलिन किस्म का खुशबू है। ज्यादातर जिन लोगों का उम्र 30 साल से ऊपर है उनको ये खुशबू पसंद आ सकता है। लेकिन अगर आपको बाय डिफॉल्ट थोड़े से बार्बर शॉप कैटेगरी के परफ्यूम्स आते हैं, अगर वो आपको पसंद है तो भी आप इसको खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगेन मैं कहूँ कि देखिए, खुशबू भले कमाल का है लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है अगेन ये बहुत ही एवरेज है कंसिडरिंग द प्राइस रेंज ऑफ 1500 to 1700 रुपीज। सो उस हिसाब से मैं कहूँ कि परफॉर्मेंस और थोड़ा बेहतर होता तो शायद ये उस प्राइस रेंज को पूरी तरह से जस्टिफाई कर लेता। सो इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इसे रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। सो ये है फ्रैगनवुड की तरफ से आफ्टर शेव। अब बात करते हैं फ्रैगनवुड का ऊद पटाखा परफ्यूम के बारे में। इसका भी औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 1500 से 1700 रुपए के प्राइस रेंज में इजीली मिल जाएगा। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक स्वीट, वार्म, स्पाइसी, एम्बरी, अर्थी और वुडी किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में सैफरन और हनी का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन महसूस होगा और लगभग 20-25 मिनट तक ये स्वीट स्पाइसी खुशबू आपको बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलेगा। उसके बाद जब ये परफ्यूम धीरे धीरे सेटल होना शुरू करता है तब ये जो स्वीट स्पाइसी खुशबू का जो कॉम्बिनेशन है सैफरन और हनी का, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है और फिर पचुली का जो एक अर्थी वुडी टोन आता है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है। लेकिन इसके साथ साथ ऊद का खुशबू भी काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है और यहाँ पर ऊद का खुशबू जिस तरीके से यूज किया गया है वो एक टिपिकल क्लीन येट अर्थी किस्म का ऊद यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। 1-1.25 घंटे के अंदर ये परफ्यूम पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है। तब ये जो वार्म, स्पाइसी, स्वीट, वुडी किस्म का जो खुशबू होता है वो पूरी तरह से मेलो डाउन हो जाता है और फिर पचुली का जो अर्थी वुडी खुशबू है वो और भी ज्यादा उभर कर बाहर आने लगता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एम्बर का भी मुझे अच्छा खासा इस्तेमाल महसूस होता है, जिसकी वजह से एक ओवरऑल बहुत ही वार्म, कंफर्टिंग, रेजिनस, वेलवेटी किस्म का खुशबू मुझे महसूस होता है। अब अपने नोट स्ट्रक्चर में ये मस्क का खुशबू का भी जिक्र करते हैं, लेकिन पर्सनली मस्क मुझे यहाँ पर एक बहुत ही डोमिनेंट खुशबू की तरह महसूस नहीं होता है। सो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही रिच, वार्म, सोफिस्टिकेटेड और लग्जरियस किस्म का खुशबू महसूस होता है और बिल्कुल जो बोलते हैं ना, एक मखमली एहसास यहाँ पर महसूस होता है। कंपैरिजन की अगर बात किया जाए तो सीधे शब्दों में कहूंगा कि दिस इज 90 to 95% सिमिलर टू इनिशियोस ऊद फॉर ग्रेटनेस एंड 5 to 10% I do get a Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 perfume vibe in this one, like especially when it goes into the dry down. So इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस का डीएनए यहाँ पर ज्यादा महसूस होता है और बाकरट रूज 540 का जो डीएनए है वो थोड़ा कम महसूस होता है, वो भी तब जब ये परफ्यूम पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है। इवन सिंपलर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस का ये थोड़ा सा स्वीट और एम्बरी वर्जन है। एक और परफ्यूम है जिसके साथ इसको कंपैरिजन किया जा सकता है वो है निश शाफरान, जो कि निश का एक बहुत ही रिसेंटली लॉन्च्ड परफ्यूम है। उसका रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट से बताइएगा जरूर। तो सिमिलर किस्म का खुशबू है, लेकिन निश शाफरान जो परफ्यूम है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे महसूस होता है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका, और ज्यादा लेयर्स उसमें है। और खास तौर पर जो बाकरट रूज 540 परफ्यूम का जो खुशबू है वो और भी ज्यादा प्रोनाउंस्ड है ऊद पटाखा के कंपैरिजन में। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इसे लगभग 5.5 से 6 घंटे का लॉन्जिविटी मुझे इजीली मिल जाता है। प्रोजेक्शन इसका मुझे मॉडरेट महसूस होता है। हाँ, मैं मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तक। उसके बाद ये एक स्किन सेंट बन जाता है और आपके चारों तरफ एक वेल डिफाइंड सेंट बबल क्रिएट करता है। जब आप मूव करेंगे तो लोगों को एक खुशबू बिल्कुल महसूस हो सकता है।
लाइक अगर आप चलते हुए जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1.5-2 फीट की दूरी से लोग इस खुशबू को इजीली महसूस कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो मोस्टली ठंडे मौसम में इस परफ्यूम को इस्तेमाल करना सही होगा। ओकेजन्स की अगर बात किया जाए तो डेट नाइट्स, फेस्टिवल्स, वेडिंग सीजन्स, पार्टीज, ऐसे सिचुएशंस के लिए ये परफ्यूम एक मुनासिब बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। लेकिन अगेन ओवरऑल देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि एक इनिशियो ऊथ फॉर ग्रेटनेस के क्लोन के हिसाब से ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है। अगर इसका परफॉर्मेंस 1-1.5 घंटा और ज्यादा बढ़ जाता तो शायद ये पूरी तरह से 1500 to 1700 का जो प्राइस रेंज है उसको जस्टिफाई कर लेता। लेकिन अभी भी इसका जितना भी परफॉर्मेंस है ये इस प्राइस रेंज को रीजनेबली जस्टिफाई कर लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बिगिनर फ्रेंडली ऊद फ्रेग्रेंस है। सो ऑल इन ऑल तमाम बातों मद्देनजर रखते हुए मैं इसे रेट करूंगा 8 out of 10। सो ये है फ्रैगनवुड की तरफ से ऊद पटाखा। अब बात करते हैं इन चारों परफ्यूम्स में से मेरा सबसे फेवरेट परफ्यूम के बारे में, जो है फ्रैगनवुड बेक्ड वनीला। इसका भी औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1500 से 1700 रुपए के प्राइस रेंज में इजीली मिल जाएगा। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक स्वीट, गोरमांडिश, सिरपी, वार्म स्पाइसी, हल्का नट्टी और वनीला बेस्ड खुशबू है। बहुत ही आसान शब्दों में अगर इसका खुशबू को मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो आप इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा गोल थाली है और उसके ठीक सेंटर में एक बिल्कुल गर्मा गर्म फ्रेशली बेक्ड कैरामल वनीला पाई रखा गया है और उस पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेपल सिरप को स्प्रेड किया गया है और उसके बाद फ्रेशली ग्राउंड सिनेमन और कैरामलाइज्ड शुगर को उसके ऊपर स्प्रिंकल किया गया है। और उसके बाद फिर थाली में जो भी स्पेस बचता है उस पाई के चारों तरफ उसमें कपकेक और नान खटाई को अगर सर्व किया जाए तो टोटल थाली में जो खुशबू महसूस होगा ना, एग्जैक्टली वही खुशबू इस परफ्यूम में कैप्चर किया गया है। बहुत ही स्मूथ, खूबसूरत और एडिबल किस्म का खुशबू है एंड दिस इज लिटरली सेडक्शन इन अ बॉटल। इसमें जो प्रोमिनेंट खुशबू मुझे महसूस होता है वो है मेपल सिरप, वनीला, सिनेमन, कपकेक और कैरामल। इवन हेजलनट का खुशबू ये अपने नोट स्ट्रक्चर में मेंशन जरूर करते हैं, लेकिन हेजलनट का जो नट्टी खुशबू है वो हल्का सा मुझे बैकग्राउंड में महसूस होता है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट खुशबू नहीं है हेजलनट का यहाँ पे। और इवन वनीला का जो खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है वो आप इमेजिन कर लीजिए एक बिल्कुल रॉ वनीला एसेंस जो यूज होता है ना घर में केक्स बनाने के लिए, एग्जैक्टली वही खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है वनीला का। शुरुआत में मेपल सिरप का जो एक एकदम स्ट्रॉन्ग शुगरी स्वीट स्पाइसी ओपनिंग जो एक महसूस होता है वो बहुत देर तक डोमिनेंट रहता है मेपल सिरप का खुशबू, लेकिन उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर जो वनीला का जो स्वीटनेस होता है वो पूरी तरह से उसको ओवरटेक कर लेता है। लेकिन ऑल इन ऑल सभी नोट्स को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया जिसकी वजह से एक टिपिकल मिला जुला सा खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। कंपैरिजन की अगर बात किया जाए तो ये किसी भी परफ्यूम का डायरेक्ट क्लोन तो मुझे महसूस नहीं होता, लेकिन एक परफ्यूम जरूर मुझे याद आता है जिसके साथ ये काफी सिमिलरिटी शेयर करता है और वो परफ्यूम है जो मेलोन जिंजर बिस्किट कोलोन। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो मेलोन जिंजर बिस्किट कोलोन है उसमें अगर बहुत ही सारे स्वीट और सिरपी नोट्स को ऐड कर दिया जाए तो एग्जैक्टली इसी टाइप का खुशबू बन सकता है। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही एडिबल, सेंसुअल, रिच और सेडक्टिव किस्म का खुशबू है। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के मुझे टोटल 8-8.5 घंटे का लॉन्जेविटी मिल जाता है, वो भी सिर्फ 6 से 8 स्प्रेस के अंदर। वो पूरा रूम को भर देता है। प्रोजेक्शन इसका बहुत ही जबरदस्त है, ऑलमोस्ट 3.5-4 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और बहुत ही खूबसूरत सेंट्रल इसका भी रहता है। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो ऑलमोस्ट 3-3.5 फीट की दूरी से लोग इस परफ्यूम को इजीली स्मेल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये स्ट्रिक्टली ठंडे मौसम में इस्तेमाल करने के लिए सूटेबल है। ओकेजन्स की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर डेट नाइट्स, स्पेशल ओकेजन्स, कोजी रोमांटिक इवनिंग्स, कैंडल लाइट डिनर्स, नेटफ्लिक्स एंड चिल ओकेजन्स, ऐसे सेटिंग्स के लिए ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। सो ओवरऑल इसका जिस टाइप का क्वालिटी है, जिस तरीके से यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड किया गया है, जैसा ये परफ्यूम परफॉर्म करता है, ये बिल्कुल एक तारीफ दिलाने वाला खुशबू है। और 1500-1700 का जो प्राइस रेंज है ये परफ्यूम बिल्कुल उस प्राइस रेंज को जस्टिफाई कर देता है। ऑल इन ऑल मैं कहूँ कि ये बिल्कुल एक पैसा वसूल परफ्यूम है। अगर आपको स्वीट, गुरमांडिश, वार्म स्पाइसी खुशबू पसंद आता है तो ये आपके लिए एक ब्लाइंड बाय ऑप्शन है।
सो तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। ये है फ्रैग्रेंट की तरफ से बेक्ड वनीला। तो आखिरकार इन चारों परफ्यूम्स के बारे में जो इतना सारा डिस्कशन हुआ है उसका नतीजा क्या निकलता है? तो ये चारों परफ्यूम्स में से बेक्ड वनीला को छोड़कर बाकी जो तीनों परफ्यूम्स हैं, आफ्टर शेव, अनसेंसर्ड ब्लू और ऊद पटाखा, इन तीनों में एक्चुअली एक कॉमन इशू है, वो है परफॉर्मेंस का। खुशबू तो मुझे सभी का अच्छा लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस इश्यूज मुझे यहाँ पर महसूस होता है, खासकर इन तीनों परफ्यूम्स में। बेक्ड वनीला का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आफ्टर शेव, अनसेंसर्ड ब्लू और ऊद पटाखा, इन तीनों का परफॉर्मेंस इंप्रूव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लॉन्जिविटी थोड़ा बहुत इंप्रूव होना जरूरी है, लेकिन इसका जो मेन एस्पेक्ट है उसका प्रोजेक्शन नीड्स टू बी इंप्रूव्ड अ लॉट। और ये सिर्फ इन तीनों परफ्यूम्स का ही नहीं, फ्रैग्रेंट में मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स जो है उनके साथ मुझे ये एक सिमिलर इशू महसूस होता है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा फील होता है कि इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी तो बिल्कुल अच्छा इस्तेमाल किया गया है, ब्लेंडिंग भी ठीक से किया गया है, ज्यादा सिंथेटिक फील नहीं होता और अल्कोहल ब्लास्ट भी बहुत ही कम महसूस होता है। सो ओवरऑल क्वालिटी अच्छा है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फिक्सेटिव्स या डिफ्यूजिव एजेंट्स को यहाँ पर यूज किया गया उसका क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, लाइक एटलीस्ट इन तीनों परफ्यूम्स के लिए। बेक्ड वनीला का परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है। सो आशा करता हूं आपको मेरा ये रिव्यू वीडियो पसंद आया है। वैसे आपने अगर इन चारों परफ्यूम्स को यूज कर लिया है तो कृपया अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।